नमस्कार दोस्तों, क्या आप सच में जिंदगी में वही पाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग बड़ी आसानी से अपनी मंजिल पा लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको सिखाएगी कि आप कैसे पा सकते हैं द मैजिक ऑफ गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, एक बेस्ट सेलर लेखक डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट्स की किताब। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त सफर जो आपकी सोच और सफलता की दिशा बदल सकता है। एक सही सोच से शुरुआत। दोस्तों, किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत एक बहुत ही छोटी और अदृश्य चीज से होती है, आपकी सोच से। डेविड जे स्वार्ट्स का मानना है कि आपकी सोच ही वह बीज है जिससे आपकी जिंदगी का पूरा पेड़ उगता है। अगर सोच कमजोर है तो आत्मविश्वास भी कमजोर होगा, लक्ष्य भी धुंधले होंगे और कदम भी रुक रुक कर चलेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है तो आप मुश्किल हालात में भी रास्ता ढूंढ लेंगे। अब सवाल यह है, सही सोच होती क्या है? सही सोच का मतलब है खुद पर विश्वास रखना, मुश्किलों में भी उम्मीद बनाए रखना और यह मानना कि मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। सोच दो तरह की होती है, नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच। नेगेटिव सोच आपको रोकती है। ये आपके दिमाग में डर, शक और हार की भावनाएं भर देती है, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरे पास वक्त नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये सब बातें अंदर ही अंदर आपको तोड़ देती हैं, बिना आपको पता चले। ऐसी सोच एक दीवार की तरह होती है, आप चाहकर भी उस पार नहीं जा सकते। अब बात करते हैं पॉजिटिव सोच की। पॉजिटिव सोच वो चाबी है जो उस दीवार को गिरा सकती है। ये सोच आपको यह यकीन दिलाती है कि अगर मैंने ठान लिया तो मैं कर पाऊंगा। मुझे अभी सब कुछ नहीं आता, पर मैं सीख सकता हूं। रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, पर मंजिल मुमकिन है। डॉक्टर स्वार्ट्स कहते हैं कि जब आप खुद को मजाक में भी ये कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं, मैं से कुछ नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। आपका मस्तिष्क आपकी हर सोच को सच बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इसलिए अगर आप खुद से रोज ये कहेंगे कि मैं काबिल हूं, मैं मेहनत करूंगा, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद मौके तलाशने लगेगा और आपकी आदतें भी उसी दिशा में बदलने लगेंगी। एक उदाहरण से समझिए, दो लोग एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला कहता है बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। दूसरा कहता है मुश्किल तो है, पर मैं पूरी मेहनत करूंगा। अब सोचिए, कौन ज्यादा मेहनत करेगा, कौन ज्यादा देर तक टिकेगा, किसका माइंड रास्ता ढूंढेगा? जाहिर सी बात है, जिसकी सोच पॉजिटिव है। आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। 2. स्पष्ट लक्ष्य तय करना। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी अजनबी शहर में हैं और आपको वहां से निकलकर अपने घर पहुंचना है। लेकिन अगर आपको यह ही नहीं पता कि आपका घर किस दिशा में है या कौन सी सड़क वहां जाती है, तो क्या आप पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, तो आप कभी वहां पहुंच ही नहीं सकते। स्पष्ट लक्ष्य यानी ऐसा लक्ष्य जो बिल्कुल साफ, मापने लायक, मेजरेबल और समय सीमा वाला हो। अब ज्यादातर लोग कहते हैं मैं सफल बनना चाहता हूं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मैं खुश रहना चाहता हूं। लेकिन ये सब सिर्फ इच्छाएं, डिजायर्स हैं, लक्ष्य, गोल नहीं, क्योंकि इनमें यह स्पष्ट नहीं है कि कब तक, जरेनिया कितना, जरेनिया किस तरीके से। डॉक्टर स्वार्ट्स बताते हैं कि जब तक आप अपने लक्ष्य को कागज पर उतारकर साफ साफ नहीं लिखते, तब तक वो सिर्फ एक सपना है। अब एक उदाहरण देखिए। 1. अस्पष्ट लक्ष्य, मैं अमीर बनना चाहता हूं। इसमें कोई टाइमलाइन नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, कोई प्लान नहीं। 2. स्पष्ट लक्ष्य, मैं अगले 2 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। इसके लिए मैं हर महीने 22,000 रुपए कमाऊंगा और आखिर में 25,000 रुपए बचाऊंगा। अब आपको खुद बताइए, किस लक्ष्य को पाना आसान है? बिल्कुल
दूसरा वाला, क्योंकि वो आपको दिशा देता है, मोटिवेशन देता है और एक एक्शन प्लान भी। डॉक्टर श्वार्ट्ज की सलाह है कि अपने हर बड़े सपने को छोटे छोटे स्पष्ट लक्ष्यों में बांट दीजिए। उदाहरण के लिए, सपना एक सफल बिजनेस बनाना है। लक्ष्य अगले 3 महीने में 100 ग्राहक जोड़ना है। सपना फिट और हेल्दी बनना है। लक्ष्य हर हफ्ते 4 दिन 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है और 3 किलो वजन कम करना है अगले 2 महीने में। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग साफ रहता है, फोकस बना रहता है, प्रगति नजर आती है और आप जल्दी हार नहीं मानते। महत्वपूर्ण टिप, हर दिन अपने लक्ष्य को लिखिए, देखिए और याद रखिए। जब आप बार बार उसे पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उस पर काम करने लगता है, चाहे आप कॉन्शियसली सोचें या नहीं। अगर मंजिल साफ नहीं है तो रास्ता कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मंजिल साफ है तो रास्ता खुद बन जाएगा। 3. आत्मविश्वास और क्रिया। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा, सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज भी यही बात जोर देकर कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोच रखने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। आप जितना भी सोच लें कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मैं मेहनत करूंगा, अगर आप कोई कदम नहीं उठाते तो ये सिर्फ ख्याल रह जाएंगे। अब सवाल उठता है, काम कैसे शुरू करें? डॉक्टर श्वार्ट्ज का जवाब है, छोटे छोटे एक्शन से। आपको कोई बड़ा कदम नहीं उठाना होता। हर दिन किया गया एक छोटा सा एक्शन आपको आपके सपनों के बहुत करीब ला सकता है। उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपका सपना है एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना। अब आप रोज सोचते हैं कि एक दिन मैं स्टेज पर लोगों को प्रेरित करूंगा, लेकिन अगर आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, किताबें नहीं पढ़ रहे, लोगों से बात करने की आदत नहीं डाल रहे, तो फिर सिर्फ सोचने से क्या होगा? लेकिन अगर आप रोज 5 मिनट आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, या हर हफ्ते एक वीडियो रिकॉर्ड करें, या एक बार किसी छोटे इवेंट में बोलने का मौका लें, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्शन ही आत्मविश्वास का असली निर्माण करता है। यानी जब आप कुछ करते हैं तो आपको भरोसा आता है कि हां, मैं ये कर सकता हूं। और इसका उल्टा भी सच है। अगर आप डर के मारे कुछ नहीं करते तो आत्मविश्वास कभी नहीं आएगा। आप सोचेंगे, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मेरे पास सब स्किल्स नहीं है। इन विचारों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बस शुरुआत कर देना। हर छोटा कदम आपको 2 चीजें देता है। 1. अनुभव, एक्सपीरियंस। 2. विश्वास, कॉन्फिडेंस। और एक बार जब ये 2 चीजें मिल जाती हैं तो आप किसी भी लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। याद रखिए, 1 पेज लिखना रोज आपको एक किताब तक ले जा सकता है। हर दिन 500 रुपए बचाना 1 साल में 1,18,000 रुपए बना सकता है। हर दिन 30 मिनट चलना आपको फिट और एनर्जेटिक बना सकता है। तो आत्मविश्वास हवा में नहीं बनता, वो बनता है जब आप बार बार छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, चाहे वो कितने भी साधारण क्यों ना हो। अगर सोच को उड़ान देनी है तो काम के पंख लगाइए। हर छोटा कदम आपके अंदर एक बड़ा भरोसा पैदा करता है। 4. डर को समझना और हराना। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा मौका छोड़ा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता था, सिर्फ इस डर की वजह से कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी काबिलियत की ऊंचाई तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर डर रोकता है। अब डर क्या होता है? डर कोई असली चीज नहीं है जो हमें पकड़ लेती है। डर हमारे दिमाग में पैदा हुआ भ्रम, इल्यूजन है। जैसे, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? मुझ में वो काबिलियत नहीं है, सबने मना किया है, शायद वो सही है। ये डर असली नहीं होते, ये सिर्फ कल्पनाएं होती हैं। डॉक्टर श्वार्ट्ज बताते हैं कि डर का 90% हिस्सा हमारे सोचने के तरीके में होता है और असल जिंदगी में उसका कोई ठोस आधार नहीं होता। लेकिन डर का असर बहुत असली होता है। आप मौके गंवा देते हैं, आप कोशिश ही नहीं करते, आप दूसरों की बातों से अपने सपनों को मार देते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर की आग बुझने लगती है। तो सवाल उठता है, इस डर से बाहर कैसे निकला जाए? डॉक्टर श्वार्ट्ज का जवाब है,
डर से लड़ो नहीं, उसका सामना करो। फेस द फियर, डोंट फ्ली फ्रॉम इट। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है। अब आप दो रास्ते चुन सकते हैं। वैम्प, उस डर से भागते रहें। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे डर लगता है। नतीजा, डर और गहराता जाएगा, आत्मविश्वास और गिरता जाएगा। दो, या फिर डर को फेस करें। हां, डर लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आप धीरे धीरे शुरुआत करें। 5 लोगों के सामने बोलें, फिर 10, फिर 50। कुछ ही समय में वही काम जो आपको डराता था आपकी ताकत बन जाएगा। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं, डर का सबसे अच्छा इलाज है एक्शन। जब भी आपको किसी काम से डर लगे, उसी काम की तरफ पहला कदम उठाइए। जैसे ही आप कुछ भी करने लगते हैं, आपका दिमाग उस डर को सीरियस लेना बंद कर देता है। एक और जरूरी बात, डर को टालना मतलब उसे बड़ा बनाना। डर से भागने का मतलब है उसे अपनी ताकत बढ़ाने देना। लेकिन डर को पहचानना, उसे समझना और उसके सामने खड़े हो जाना, ये आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। डर को मत भगाओ, उसे बुलाओ और कहो, आ, अब देख कौन टिकता है। डर की जड़ हमारे अंदर होती है और उसे खत्म भी हम ही कर सकते हैं। हर बार जब आप डर को फेस करते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। 5, दूसरों से रिश्ते और प्रभाव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेस में हो, राजनीति में या कला के क्षेत्र में, आखिर क्यों सफल होते हैं? उनकी मेहनत जरूर होती है, उनकी सोच भी बड़ी होती है, लेकिन एक और चीज होती है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है, उनके रिश्ते और उनका प्रभाव। डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता अकेले नहीं मिलती। जिंदगी की ऊंचाइयां आप तभी छू सकते हैं जब आप लोगों के साथ मिलकर चलना सीखते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप अपने आसपास के लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, आप दूसरों को कैसे प्रेरित करते हैं। क्या लोग आपकी कंपनी में अच्छा महसूस करते हैं? क्या लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि लोग आपके ज्ञान से पहले आपके व्यवहार को याद रखते हैं। डॉक्टर श्वार्ट्ज की 3 खास सलाहें इस विषय पर। 1, दूसरों को सम्मान दीजिए। हर इंसान चाहता है कि उसे इज्जत मिले, चाहे वो आपकी टीम का एक सदस्य हो, एक कस्टमर हो या कोई सहकर्मी। जब आप सामने वाले की इज्जत करते हैं तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपके लिए सम्मान भी। किसी की बात को ध्यान से सुनिए। तारीफ करने में कंजूसी मत कीजिए। कभी किसी को छोटा मत आंकिए। हर कोई कुछ न कुछ सिखा सकता है। 2, लोगों को प्रेरित कीजिए, आलोचना नहीं। बहुत से लोग अपने साथियों की गलतियों पर जोर देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप किसी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन्हें प्रेरणा दीजिए, ना कि डर। कहिए, मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। कहिए, ये तरीका अच्छा था, अगली बार और बेहतर करेंगे। कहिए, तुम्हारी कोशिश काबिल ए तारीफ है। ऐसे शब्द लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। 3, साथ मिलकर आगे बढ़िए, अकेले नहीं। दुनिया का सबसे सफल बिजनेस हो या सबसे बड़ा आंदोलन, सब कुछ टीम वर्क से ही बना है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके साथ अच्छे लोग नहीं हैं तो आप थक जाएंगे। अपने रिश्तों में भरोसा पैदा कीजिए। मैं से ज्यादा हम की सोच रखिए। अपने नेटवर्क को समय और सम्मान दीजिए, क्योंकि जब आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस आइडिया है। अगर आपके पास 5 ऐसे लोग हैं जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपकी सोच को आगे बढ़ाते हैं, तो आपके पास एक टीम है जो पहाड़ भी हिला सकती है। लेकिन अगर आप अकेले हैं और हर किसी से कटे हुए हैं, तो चाहे आइडिया कितना भी अच्छा हो, वो रुक जाएगा। रिश्ते बनाना सिर्फ एक सामाजिक कला नहीं है, ये सफलता की सीढ़ी है। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो खुद भी ऊपर उठ जाते हैं। 6, खुद को लगातार बेहतर बनाना। दोस्तों, डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि आप जिस दिन सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन आप रुक जाते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो लोग हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं, वो ही इस रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं।
अब सवाल है, खुद को बेहतर कैसे बनाएं? बहुत से लोग सोचते हैं कि खुद को बेहतर बनाने का मतलब है कोई डिग्री लेना या बहुत बड़ी स्किल सीखना, लेकिन डॉक्टर श्वार्ट्ज का नजरिया इससे भी गहरा और ज्यादा प्रैक्टिकल है। 1. रोजाना खुद में थोड़ा सा निवेश करें। हर दिन 15 से 30 मिनट कुछ अच्छा पढ़ें। एक अच्छी किताब, एक प्रेरणादायक लेख या पॉडकास्ट। अपना समय सोच समझकर खर्च करें। सोशल मीडिया पर घंटों बिताने की जगह खुद को बेहतर करने वाली चीजों में वक्त लगाइए। नई चीजें सीखिए, चाहे वो एक ऑनलाइन कोर्स हो, नई भाषा सीखना हो या सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे एक्सेल, कम्युनिकेशन या राइटिंग। याद रखिए, छोटा सुधार प्लस निरंतरता असाधारण परिणाम दो। तुलना दूसरों से नहीं, खुद से करें। आजकल लोग दूसरों की इंस्टाग्राम स्टोरीज और लिंक्डइन प्रोफाइल देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं कि सच्ची तरक्की तब होती है जब आप हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं आज खुद के कल से बेहतर हूं? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा या कोशिश की? क्या मैं आज थोड़ी देर और फोकस से काम कर पाया? अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। 3. खुद पर खर्च करना कभी नुकसान नहीं होता। अगर एक किताब 300 रुपए की है और वो आपकी सोच बदल सकती है, तो वो सबसे अच्छा निवेश है। 5000 रुपए का है और वो आपको एक नई स्किल दे सकता है, तो वो एक मौका है, खर्च नहीं। एक बात याद रखें, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है। जितना इसमें निवेश करेंगे, उतना रिटर्न मिलेगा। 4. सीखना सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिंदगी का नजरिया है। किसी की गलती से सीखना, अपने अनुभवों से सीखना, हर इंसान से कुछ न कुछ सीखना, यही सोच आपको लगातार निखारती है। जब आप हर दिन थोड़ी नई सोच, थोड़ा नया ज्ञान और थोड़ा नया अभ्यास जोड़ते हैं, तो आप एक दिन में नहीं, लेकिन हर दिन महान बनते जाते हैं। एक छोटा लेकिन दमदार मंत्र, हर दिन 1% बेहतर बनिए। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आप हमेशा वही रहेंगे जो आज हैं, तो आप कभी वो नहीं बन पाएंगे जो आप बन सकते थे। इसीलिए खुद में रोज थोड़ा थोड़ा सुधार लाइए, क्योंकि यही बदलाव आपको भीड़ से अलग करेगा। तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है। यह हमें सिखाती है कि सोच, लक्ष्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से हम वो सब पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। याद रखिए, आप पा सकते हैं जो आप सच में चाहते हैं।